नमस्कार दोस्तों। आज के परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में आईपीएम कैसा होना चाहिए, इस बारे में हम अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि आईपीएम एक प्रकार का कंसेप्ट है या विचारधारा है, और वो कंसेप्ट हमारी बदलती हुई ज़रूरतों के साथ साथ प्रत्येक कंसेप्ट बदल जाते हैं और उसी हिसाब से हमारी विचारधारा बदल जाती है और नवीन विचारधारा में परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों, आईपीएम अथवा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्लांट प्रोटेक्शन करने की तथा खेती करने की एक विचारधारा है या तरीका है जो प्लांट प्रोटेक्शन के अलावा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को डील करती है या सरोकार रखती है, जिससे कृषकों को कम से कम खर्चे में गुणवत्ता युक्त, भरपूर एवं स्वस्थ फसल उत्पाद किसानों की फसल का वाजिब दाम जिससे मिल सके, यानी क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, और किसान जिससे खुशहाल एवं संपन्न रह सके। दोस्तों, आईपीएम के कुछ भागीदार आईपीएम को सिर्फ वनस्पति रक्षा या प्लांट प्रोटेक्शन तक ही सीमित मानते हैं। हमारे दृष्टिकोण से ये उचित नहीं है। आईपीएम सिर्फ प्लांट प्रोटेक्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्लांट प्रोटेक्शन के साथ साथ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित है। यह विचारधारा फसल उत्पादन, फसल रक्षा और फसल प्रबंधन को समेकित रूप से ध्यान में रखते हुए संपूर्ण फसल स्वास्थ्य प्रबंधन की पद्धतियों को पर्यावरण, प्रकृति व समाज के अनुकूल रखते हुए खेती करने का एक तरीका है। आज के सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, जलवायु एवं पर्यावरण के दृष्टि से या परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में आजकल की फसल उत्पादन, फसल सुरक्षा अथवा आईपीएम तथा फसल प्रबंधन की विचारधारा लाभकारी मांग पर आधारित होने के साथ साथ सुरक्षित, स्थायी रोजगार प्रदान करने वाली, व्यापार व आय को बढ़ाने वाली, नवयुवकों का खेती के प्रति रुझान पैदा करने वाली, समाज, प्रकृति व जीवन के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाली, जीवन की राह को आसान बनाने वाली तथा जीडीपी पर आधारित विकास के साथ साथ पर्यावरण, प्रकृति, पारिस्थितिक तंत्र और समाज के विकास को भी सुनिश्चित करने वाली तथा खाद्य सुरक्षा के साथ साथ सुरक्षित भोजन प्रदान करने वाली, इसके अलावा खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा को भी सुनिश्चित करने वाली, खेती में उत्पादन लागत को कम करने वाली, समाज, प्रकृति, पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता आदि पर पड़ने वाले जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभावों को निष्क्रिय करने वाली या टॉलरेट करने वाली या सहन करने वाली होनी चाहिए। इसके साथ साथ फसलों की बायोफोर्टिफाइड या ड्राउट रेसिस्टेंट वैरायटीज को बढ़ावा देने वाली, कृषि का विभिन्न लाभकारी क्षेत्रों में विविधीकरण करने वाली एवं फसल चक्र में परिवर्तन करने वाली, जैविक खेती, आईपीएम खेती पद्धति पर आधारित खेती को बढ़ावा देने वाली,
उत्पादन लागत को कम करने वाली, आयात करने वाली फसलें जैसे दलहनी या तिलहनी फसलों व सब्जियों को बढ़ावा देने वाली, जीवन जीविका, प्रकृति, समाज व पर्यावरण को सुनिश्चित रखने वाली या सुरक्षित रखने वाली, पारिस्थितिक तंत्र को क्रियाशील रखने वाली, खेती को लाभकारी बनाने के लिए तथा कृषकों की आय को बढ़ाने के लिए इंटीग्रेटेड खेती को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए। इसके साथ साथ मानव, पशुओं आदि के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते हुए कृषि में रसायनों के उपयोग को कम करने वाली सोच रखने वाली होनी चाहिए तथा प्रकृति के सिद्धांत पर आधारित, जीरो बजट पर आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए। इसके लिए आईपीएम पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस में कुछ परिवर्तन करना आवश्यक पड़ेगा। जैविक खेती या जीरो बजट खेती पर बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार हैं। हमारे विचार से इनको जो भी इनकी विधियां दी हैं उनको साइंटिफिक तरीके से इनका वेरिफिकेशन किया जाए या वैलिडेशन किया जाए, और वैलिडेशन करने के बाद अगर ये सच निकलते हैं, अच्छी हैं, परिणाम देने वाली हैं, तो इनको भी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस में शामिल किया जा सकता है। बशर्ते इससे पहले इनका वैलिडेशन करना अति आवश्यक है। धन्यवाद।